हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मेक मनी आइडियाज़। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम वेबसाइट के एसईओ स्टार्ट्स कैसे चेक करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स शुरू किया हुआ है, उसका आज लेक्चर नंबर 3 है। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम वेबसाइट कैसे फाइंड करते हैं और उनसे कॉन्टैक्ट कैसे करते हैं। ये आज उसी का ही नेक्स्ट पार्ट है कि हम वेबसाइट के एसईओ स्टैट्स कैसे चेक करते हैं। मींस के वो वेबसाइट जिन पे गेस्ट पोस्ट हमें करवानी चाहिए, जिनको गूगल अथॉरिटी अच्छा कहती है, हम वो वेबसाइट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये आज की इस वीडियो में हम कुछ बातें हैं मेन वो पहले डिस्कस करते हैं कि हम देखेंगे इसमें कि कौन सी वेबसाइट का एसईओ स्टैट्स क्या है और उनको चेक कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एसईओ स्टैट्स में ये चीज़ देखेंगे कि वेबसाइट का एसईओ स्टैट्स क्या है और उनको हम चेक कैसे करते हैं। और वो वेबसाइट जिनको गूगल अच्छा कहती है, मतलब गूगल अच्छा कंसिडर्ड करती है, हम उन वेबसाइट्स पे अपनी गेस्ट पोस्ट हमें चाहिए कि हम उन वेबसाइट पे अपनी गेस्ट पोस्ट लगवाएं। तो किसी भी वेबसाइट का जो है ना एसईओ स्टैट चेक करने के लिए 4 मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिनके ऊपर मैं खुद भी वर्क करती हूँ। कि मतलब कोई भी वेबसाइट अगर मैं फाइंड करती हूँ ना कि इस वेबसाइट पे हम गेस्ट पोस्ट करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, तो उसके लिए 4 चीज़ें हैं जो वो मैं खुद जो है ना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उनको मैं खुद देखती हूँ। मतलब वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमें देखना चाहिए, लेकिन 4 मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिनके ऊपर मैं खुद वर्किंग करती हूँ और जिनसे हमें अच्छी जो है वेबसाइट्स भी मिल जाती हैं और उन पे गेस्ट पोस्ट भी हम लगवा सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले आ जाता है DA, DR, स्पैम स्कोर और ट्रैफिक। ये 4 चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उनमें तो सबसे पहले जो है इन चारों फैक्टर्स में हम सबसे पहले जो है DR को डिस्कस करते हैं कि DR है क्या। DR जो है डोमेन रेटिंग, DR स्टैंड फॉर डोमेन रेटिंग। ये जो है हम उसकी चेक करते हैं कि डोमेन रेटिंग क्या है। डोमेन रेटिंग 25 से प्लस होनी चाहिए, वो अच्छी होती है। यानी कि रेटिंग हम इसको बोल सकते हैं कि हम वेबसाइट की रेटिंग क्या है। और कोर्स की ज़ुबान में हम इसको URL या लिंक्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अब एक है यानी कि वेबसाइट का नेम, यानी फॉर एग्जांपल अब अली है, अली के आगे जो URL है मतलब डोमेन है उसकी अली, वेबसाइट का जो नेम है ना एक्चुअली में हम कहेंगे रेटिंग, कि उसकी रेटिंग क्या है, डोमेन रेटिंग क्या है। ये चीज़ हम जो है डोमेन रेटिंग में देखते हैं। अब दूसरी चीज़ आ जाती है DA। DA क्या है, डोमेन अथॉरिटी, के वेबसाइट की जो है ना अथॉरिटी क्या है, गूगल अथॉरिटी। यानी कि जब डोमेन भी हम चेक करते हैं वो भी हम देखते हैं कि वेबसाइट की गूगल डोमेन क्या है। और जब हम अथॉरिटी देखते हैं तो वो भी हम देखते हैं कि गूगल की अथॉरिटी, गूगल में इसकी क्या अथॉरिटी है, गूगल ने इसको क्या कंसिडर किया हुआ है, अच्छा कंसिडर किया हुआ है या बुरा कंसिडर किया हुआ है। और उसके बाद थर्ड और मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक के। ये ट्रैफिक हम देखते हैं कि वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कितनी है और वो मोस्टली 1K प्लस होनी चाहिए, तो वो वेबसाइट अच्छी कंसिडर की जाती है। और थर्ड मेन फैक्टर तो ये हो गया ना ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अब फोर्थ मेन फैक्टर जो है वो है स्पैम स्कोर। अब स्पैम स्कोर क्या है, स्पैम स्कोर जो है मोस्टली वेबसाइट्स का 5% से कम होना चाहिए। 5% से जिस वेबसाइट का स्पैम स्कोर कम होगा गूगल उसे अच्छा कंसिडर करती है, अगर 5% से ज़्यादा होगा तो गूगल उसको अच्छा कंसिडर नहीं करती। इन 4 मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के अलावा भी हम कुछ चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। उसमें ये आ जाता है TF, CF, रेफरिंग डोमेन और कीवर्ड्स। ठीक है, ये चीज़ें भी हम देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वेबसाइट की एसईओ स्टार्ट चेक करने में जो है ना इम्पोर्टेंट फैक्टर होती हैं। ये चीज़ें जो है वो होनी चाहिए हमारे पास अच्छी, तो फिर हम उस वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट लगवा सकते हैं। यानी कि एट द एंड हम इसको ये कह सकते हैं कि गूगल इन वेबसाइट्स को अच्छा कंसिडर करती है, इन पे गेस्ट पोस्ट लगवाने का फ़ायदा भी होता है। ठीक है, और अब इसमें कुछ हमारे पास ना इनको चेक करने के लिए हमारे पास हम कुछ टूल्स यूज़ करते हैं। उन टूल्स में हमारे पास आ जाता है जो कुछ फ्री टूल्स हैं और कुछ पेड टूल्स हैं। आप चाहे फ्री टूल यूज़ करें या चाहे पेड टूल यूज़ करें, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना वो फ्री टूल ही यूज़ करते हैं। लेकिन जो है मैं अगर रेकमेंड करूँ तो आप पेड टूल भी यूज़ कर सकते हैं। पेड टूल भी अच्छा होता है और फ्री टूल भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू।
अब फ्री टूल में जो सबसे जो आजकल चल रहा है वो चल रहा है ahrefs.com। उसके अंदर ये चल रहा है। उसके अंदर एक टूल है बैक लिंक चेकर के नाम से, वहाँ से हम DR का पता चल जाता है। उसके बाद एक है टूल moz.com जो कि 7 डेज़ का ट्रायल देता है। ये पेड टूल है, मतलब ये 7 डे फ्री ट्रायल देता है। इसमें हमें जो है वेबसाइट का SEO स्टैट्स, इसमें हमें वेबसाइट का जो है DR और ट्रैफिक का पता चल जाता है। उसके बाद और भी कुछ हैं, उनमें वेबसाइट SEOchecker.com आ जाता है। उसके बाद ubersuggested.com आ जाता है। ये चीज़ें जो हैं, मतलब कुछ फ्री टूल हैं, कुछ पेड टूल हैं, जिनको हम यूज़ करके वेबसाइट का SEO स्टार्ट चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं गूगल क्रोम में और उधर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं कि हमें जो है ये चीज़ें कैसे हमने यूज़ करनी है, मतलब कैसे इसका चेक करना है। ये तो एक आपको मैंने सारा इंट्रो बता दिया कि SEO स्टैट्स में क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं और कैसे करते हैं। तो अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ और उधर जाके हम चेक करते हैं कि हम इसका SEO स्टैट कैसे चेक कर सकते हैं। गूगल क्रोम में आने के बाद मैंने एक वेबसाइट ओपन कर लिया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राइट फॉर अस लिख के किस तरह हम वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। उसमें आने के बाद हम इसका URL को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसको पहले हमें ahrefs में चेक करते हैं और उसमें सिंपल क्रोम में आने के बाद हम लिख के ahrefs.com लिख के हम सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद हमारे पास जो इंटरफेस आएगा वो देखते हैं। सर्च करने के बाद हमारे पास इंटरफेस आ गया। इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। हम नीचे सबसे लास्ट में इसमें चले जाएंगे। लास्ट पे चलते हैं। लास्ट में जाने के बाद लास्ट में यहाँ पे हमारे पास आ जाता है बैक लिंक चेकर, एक टूल है, उस पर क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। इधर हमने जो URL कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद चेक करते हैं चेक डोमेन। ये हमारे पास कैप्चा आ गया, इसको फिल किया। इसको फिल करने के बाद हमारे पास ये आ जाता है इसकी डोमेन रेटिंग। डोमेन रेटिंग इसकी है 18 और मैंने आपको कहा था कि मैं वो यूज़ करती हूँ जिसकी 25+ हो। ये भी ठीक है, डोमेन रेटिंग इसकी कोई काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद बैक लिंक्स इसमें 14 लग रहे हैं। लिंकिंग वेबसाइट इसमें जो हैं 10 है। ये सारी चीज़ें इसमें चेक होगी हमारे पास। उसके बाद हम सिंपल क्रोम से moz.com में आते हैं। moz.com ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। इसका अकाउंट हमें क्रिएट करना पड़ता है। उधर URL को लिख के मतलब पेस्ट करके तो एंटर डोमेन करेंगे। डोमेन किया तो हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं। अब देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी चीज़ आई है। डोमेन अथॉरिटी, स्पैम स्कोर जो मैं आपको बात कर रही थी कि 5% से लेस देन होना चाहिए, इसमें 1 है, ये भी ठीक है। डोमेन अथॉरिटी इसकी 29 है, ठीक है। उसके बाद इसमें लिंकिंग बूट डोमेन है 1.4 के सॉरी। और उसके बाद हमारे पास रेटिंग कीवर्ड्स, ये सारी चीज़ें इसमें हमारे पास आ गई हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ठीक है। इस हिसाब से ये वेबसाइट अच्छी है। इसको गूगल अथॉरिटी में ये अच्छी वेबसाइट है। इस पर हम जो है अपनी गेस्ट पोस्ट लगवा सकते हैं। इसी तरह आप हर कैटेगरी की 10-10 वेबसाइट्स जो है निकाल के उसका DR स्पैम स्कोर ये सारा कुछ निकाल के रख लें, क्योंकि जो भी क्लाइंट हमारे पास आता है ना वो सबसे पहले हमसे शीट मांगता है, मतलब स्क्रीनशॉट मांगता है कि वो वेबसाइट्स जो आपके पास अच्छी हैं उनका स्क्रीनशॉट हमें दें। हम उसका DR स्पैम स्कोर ट्रैफिक वगैरह चेक करेंगे। तो आप हर कैटेगरी की 10-10 वेबसाइट्स निकाल के तो आप उसकी शीट बनाएं एक्सेल पे। नेक्स्ट फर्दर इंशाल्लाह हम ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि शीट वगैरह भी कैसे बनाते हैं। तो ये सारी क्लासेस जो है ना एक दूसरे से इंटरलिंक आ रही होती हैं कि एक क्लास में कुछ बताया गया होता है, दूसरी में कुछ। तो आपने इनमें से कोई भी क्लास मिस नहीं करनी और अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो उसको आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। उसके अलावा फेसबुक और व्हाट्सएप का लिंक जो है ना वो मैंने चैनल की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से उसको ज्वाइन करके तुम और अपडेट भी ले सकते हैं। और अगर कोई भी मसला हो तो आप वो भी मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।